आज तक वैश्विक महामारी के वास्ते पूरे शहर में लॉकडाउन, संचारबंदी, जमाबंदी का आदेश लागू में हम लोगों को बुलाना चाहते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जगह कम है। इस वास्ते कई जो अहम आदमी हैं समाज के, घर में ही मनाना है और घर में ही नमाज अदा करने से पहले फितरा करना है। वो जो बैठक का मकसद था मेरे ख्याल से ये पूरा हुआ है। तो भी आपको बोल के मशवरा करके दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सीपी साहब को प्रस्तावित करने के लिए मैं उनको की घड़ी है, इसको आप आपत्ति बोल सकते हैं, डिजास्टर बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, बट ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है और इसमें हमको एहतियात के साथ काम करना पड़ेगा। आपको मालूम होगा, मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ कि ट्रैवल करते समय तो कब कहाँ पे क्या टच हो जाए और उसकी वजह से किसको कोविड हो जाए कोई नहीं जानता। दूसरी चीज क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म ये तो हमें फॉलो करना ही करना है और आगे लगता है कि 5-6 महीने तक ऐसे ही चलेगा। तो इसलिए आपका समाज में वजन है, समाज में रुतबा है, इसकी वजह से आप समाज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप हर एक पैसा में मास्क चलेगा, बट मास्क का यूज बहुत जरूरी है। और साथ में जब आप कभी काम भी करें, क्योंकि काम तो अभी नहीं तो कभी शुरू तो करना पड़ेगा सबको। आपने देखा कुछ इंडस्ट्री चालू हुई यहाँ पे, उनको भी हिदायत दी गई है कि आप कम से कम जितने मीटर का डिस्टेंस है वो है, सब एक साथ ना आए, एक साथ ना जाएं। और एक और अहम चीज क्या है, अगर आपके साथ 10, 20, 50 लोग जो भी है तो कंपार्टमेंटलाइज करके रखेंगे, ठीक है ना, जिससे कि अगर कोई एक बीमारी अगर बुढ़े में तो 5 या 10 ही जाए। उदाहरण दे रहा हूं, इस वक्त सर ने शायद जो लोग यहाँ हाजिर हुए हैं उनको एक अहम शख्सियत गर्दाना है अपने इलाके की, अपने महल्ले की, अपने मुआशरे की, और कुछ दरख्वास्तें उन्होंने इस महामारी के सिलसिले में रखी है। वो सब हमने सुना है और हम सब जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन जा चुकी और शायद बहुत थोड़े दिन रह गए हैं और ये आखिरी मौका है और आखिरी मौके ही पर ज़्यादा आजमाइशी होती है। इसलिए जो कुछ भी गुजारिशात हमारे सीपी साहब ने की है, हमें उसको अपने खातिर में लाना है और उस पर अमल करना है। सोशल डिस्टेंस के ताल्लुक से ख़ास तौर से और मास्क के बारे में, जहाँ तक ईद की नमाज का ताल्लुक है और इसके बारे में जाहिर है कि हम सब फिक्रमंद होंगे और हम सब जानते हैं कि ईद एक हमारी ज़िंदगी में साल में 2 आती है, लेकिन रमज़ान की एक ही आती है और हम सब खुशी खुशी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। एक बात मैं आपको शायद ये बताऊं कि ईद की नमाज शरई नुक्ते नज़र से उसकी जो हैसियत है, शरीयत में जो उसका वेटेज है, वो वाजिब का है। और हम लोग फ़र्ज नमाजें जो फ़र्ज है और उसका वेटेज वाजिब से ऊंचा है। फ़र्ज नमाजें हम जो है अपने घरों में जुमा की नमाज हम अदा कर रहे हैं और इस बड़ी मुसीबत से बचने की खातिर अगर हम थोड़ा सा अपने दिल पर पत्थर रखकर और कुछ इंतज़ामिया का साथ देते हुए और इस बड़ी वबा को ख़त्म करने में अपना रोल या अपनी भूमिका हम अगर अदा कर सकते हैं और शरीयत में इस बात की इजाज़त दी जा सकती है और दी गई है कि ऐसे महामारी, मसाइब, वबा और किसी ऐसे परेशानी के आलम में अगर एक साथ मुसलमान जमा न हो सके तो इस सूरत में उसका सब्स्टिट्यूट शरीयत में, इस्लाम में मौजूद है। और वो ये है कि जिस तरह से ईद की नमाज अगर हम ईदगाह में या मसाजिद में अदा करते हैं, ऐसे एकाध बार जिंदगी में ये भी करके देख लें कि ईद की नमाजें हम अपने घरों में अदा कर लें, ताकि इस मसाइब से, परेशानियों से, इस वबा से हम बच सकें। मैं समझता हूँ
कि हमारे तमाम जिम्मेदार हजरात जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जिनमें उलमा भी हैं, हमारे बुजुर्गान भी है, सियासतदान भी है, समाजी कारकुनान भी है और तहरीक मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमारे सिद्दीकी साहब ने 2 मशवरे दिए। हम लोग लगातार 20-25 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बात कर रहे हैं और जिस तरीके से काम चला, और ये मसला सिर्फ पुलिस कमिश्नर के हद तक के नहीं है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो मसला है, लैंड ऑर्डर को मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का दखल है। बहुत सारे डिसीजन जो है तो उधर से होते हैं, वो सारे डिसीजन हम ये समझते हैं कि पुलिस के तरफ से है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने जब जब जो सवाल उठाया, जो ज़रूरत थी हमारी या जहाँ पर रोकना था, जहाँ भी सीपी साहब को हमने जो बातें बताई, इन्होंने फुलफिल और बहुत आगे आकर जो है तो डिसीजन लिया और उसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश की। जो बात है वो अपने को बोलना पड़ेगी। मेरी आदत में सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, और साबुन से हाथ धोना जो है। उसके बाद जिस किसी को भी थोड़ा सा भी ताप है, आकर के कोविड अस्पताल में पहुंच जाए, उतनी जल्दी उसका इलाज संभव है। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जिनसी भाग में रहने वाला एक मेरा बहुत ही बढ़िया अधिकारी कर्म के पीछे गए कि भाई ऐसा हुआ क्यों, तो पता चला कि वो 12-13 तारीख से छुट्टी पे था। शुरू में फीवर था उसको, जिनसी में भी था, नालेगांव में भी था, वो दोनों जगह था, जाता था करके 2 घर थे उसके। तो हुआ क्या कि जितनी जल्दी आप लोगों को पकड़ पाएंगे कि भाई इनको हॉस्पिटल में दिखाना जरूरी है, उतना बढ़िया होगा। तो आज दिल को बचाना है इसको, और इसके लिए हमने जो भी अपना वॉलंटियर का बात किया, जो भी बात किया, आपकी बात किया करके, और इसकी जो भी दवा है उसको टाइम से लेना, अलग रहना। अगर मान लीजिए कि किसी घर में ये समझ में आता है कि आज इस 2 आदमी का जो भी पढ़ी जाएगी, तो मेरे हिसाब से इसमें सब लोग एक मत होंगे और अपने जो कुछ जो भी उसका नॉर्म है उस हिसाब से हम उसको फॉलो करेंगे। उसके बारे में आप जो सब यहाँ पे आपके धर्म से रिलेटेड जो भी लोग हैं, ताल्लुक जो भी रखते हैं, वो बोलेंगे, वो उनका काम है करके। और मेरा सिर्फ यही बोलना है कि ईद अच्छी गुजरे और कम से कम लोग बीमार हो, और ईद के बाद भी अपनी ये जो कोविड के साथ जंग है, इस जंग को हमें जारी रखना है। प्रिवेंशन भी करना। कुछ लोग जो बच्चे नहीं समझते, वो नासमझ हैं, उनके लिए आप पुलिस बुलाओ, आप उनको इन्फॉर्म करो, आप अपने लोगों से बोल करके बोलो कि अगर तुम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करोगे, मास्क नहीं पहनोगे, तो मैं तुमको उठने नहीं दूंगा, बैठने नहीं दूंगा, मोहल्ले में आने नहीं दूंगा। इस तरीके का जब तक आप ना करेंगे तो मुझे लगता है कि इस बैटल को, इस जंग को हम ठीक से कामयाबी से नहीं लड़ पाएंगे। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। मैं फिर से एक बार सबको आने वाली ईद की सबको दिल से मुबारकबाद देकर मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।